हेलो साथियों, मैं एक बार पुनः अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले संधारित्र के सवाल पढ़ा के दिया। आज पुनः मैं उसी को और आगे की ओर बढ़ाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 39 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए हैं और मैं आज आप सबके सामने 40 नंबर का क्वेश्चन लेकर पुनः हाजिर हूं। फिलहाल उसमें कुछ लिखा नहीं है और कुछ चित्र हैं। उस चित्र में बिंदु दिए गए हैं ए और बी। उन बिंदुओं के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। मैं चित्र वन बाय वन करके बनाता चलता हूं और उसको हल करके दिखाता चलता हूं आप लोगों को। जहां समझ ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे दोबारा समझाने का प्रयास कर लूंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 40 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 40 के 4 क्वेश्चन है, तो समझाऊंगा, समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कुछ इस टाइप से बना है। इधर बिंदु ए है, इस तरह से लगा हुआ है शायद। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ठीक है, इस तरह का चित्र है और चित्र पर जितने भी आपको संधारित्र दिख रहे हैं उस सबकी धारिता 1 माइक्रोफैराड दी गई है। इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक। ठीक है, तो आपको 5 संधारित्र दिख रहे हैं, पांचों की धारिता सेम सेम। मैं इसको C1 कह दे रहा हूं, इसको C2 कह दे रहा हूं, इसको C3 कह दे रहा हूं, इसको C4 कह दे रहा हूं, इसको C5 कह दे रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखिए, जब यहां से करंट चलना स्टार्ट होगा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा और यहां पहुंचा, तो आप देखेंगे कि इस संधारित्र में और इस संधारित्र में करंट बढ़कर पहुंच रहा है और फिर इस संधारित्र में जा रहा है जब करंट, तो यहां इस संधारित्र में जो करंट यहां था टोटली इस पे पहुंचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं ये तो समांतर क्रम में, बट इसके साथ ये श्रेणी क्रम में, फिर यहां से बढ़ जा रहा है करंट आगे चलने के बाद। इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में और इन दोनों को समांतर क्रम में रहने के साथ साथ ये श्रेणी क्रम इसके साथ रहेगा। तो पहले इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, इसको भी, और जो भी इन दोनों का आंसर मिलेगा इसके साथ उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जो भी आंसर मिलेगा इसके साथ उसको श्रेणी क्रम में ऐड कर लेंगे, फिर आपको आंसर देते हैं। चेक करिएगा, मैं आप लिखता हूं C1 व C2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता इसके हल में लिख देता हूं, C डैश कह देता उसको मैं, 1, ये जो आपको लिख रहा है C1 प्लस C2, C डैश में लिखता हूं C, इसको 1, इसको 1, ये C डैश 2 आ गया। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड। देखते चलिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको चेक करवाता हूं, जो आपको यहां C4 दिख रहा है ये नंबर, और जो ये C5 दिख रहा है ये भी समांतर क्रम में, तो पुनः C4 व C5 समांतर क्रम में है।
अतः तुल्य धारिता सी डबल डैश कहते हैं इसको, मैं C5 प्लस C4, मैं इसको इधर हल करने का प्रयास करता हूँ। C5 इसका मान भी एक है, इसका मान भी एक है, दोनों को 1 1 पुट कर लो और जो सी डबल डैश मिला वो 2 माइक्रोफैराड मिल गया। अब मैंने आपसे कहा कि इसका जो तुल्य धारिता आएगी और इसकी जो तुल्य धारिता आएगी, इसकी जो आएगी और इसकी जो तुल्य धारिता आएगी, इस नंबर के साथ C3 के साथ हम श्रेणी क्रम में, तो हम कह सकते हैं कि C डैश कॉमा C डबल डैश व C3 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है। अतः तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश कह देता हूं, श्रेणी क्रम में तो 1/C ट्रिपल डैश 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1/C3, ऐसा कोई नंबर है 1/C ट्रिपल डैश 1/C डैश की वैल्यू 2, C डबल डैश की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, इसी को हल कर लेते हैं। 1/C ट्रिपल डैश बराबर 2 2 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा। ये नंबर सेम है तो ये उतार आएगा, इसका नंबर सेम है नीचे का तो ये भी उतार आएगा ऐड के साथ। इसका नंबर सेम नहीं है तो 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा। कितना आया? 2 दूनी 4। C डबल डैश बराबर है ऊपर 4 नीचे 2, काट लो इसको। 1/C ट्रिपल डैश है, ऊपर 2 नीचे 1। अगर मैं C डैश निकाल लूं, C ट्रिपल डैश निकाल दूं तो 1/2 हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चलेगी ये नीचे चली जाएगी। और अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं 0.5 माइक्रोफैराड, कुछ इस टाइप से आपको आंसर मिल जाएगा। तो 40 का ए नंबर इस तरह से था आपका कुल मिला के, पहले क्वेश्चन का आंसर मिला आपको। इसी तरह मैं 40 का बी नंबर आपको करके देता हूं, इसको इरेज करूंगा साथियों। चालीस का बी नंबर आप लोग देखें। 40 का बी नंबर आपसे कह रहा है इस तरह से कोई एक नंबर बना है, इधर चला फिर आगे चल के ये इधर आया, फिर ये इधर आया, यहां एक और जुड़ गया, फिर ये आगे चला। मे बी यहां पे आगे आके यहां भी बिंदु बी जुड़ गया आपका, ये बिंदु ए है। आगे चले तो यहां धारिता जुड़ी है शायद, फिर आगे आके इससे जुड़ गई, बाकी कोई जुड़ी नहीं है। इस तरह से 3 जुड़े हैं बस, 6 6 2, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है। मैं थोड़ा सा चेक करूंगा कि मेरी इसकी रेंज क्या है। बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिंदु बी है ये। फिर साथियों कुछ इस टाइप से आपका चित्र दिख रहा होगा और इसकी तुल्य धारिता निकालनी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं नाम देता हूं, इसको मैं C1 कह देता हूं, इसको C2 कह देता हूं, इसको C3 कह देता हूं। ठीक, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जब यहां से करंट चलेगा बिंदु ए पर, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, इधर चलता है इधर चलता है। मतलब ये है कि इस नंबर के साथ जो आपको ये संधारित्र दिख रहा है ये समांतर क्रम में रहेगा, ये फिक्स है। ठीक, जो करंट इसमें आया घूमते हुए ये वही करंट इसमें आया, मतलब यहां पे नहीं बटा इसमें के बाद। ठीक, लेकिन इस नंबर के साथ ये भी समांतर क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में। ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें करंट बट नहीं रहा, इस पे बट गया, ये समांतर क्रम में दोनों के साथ है। तो पहले मैं इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा, दोनों का एक आंसर मिलेगा, इसके साथ इसको श्रेणी क्रम में। ठीक है, चेक करते हैं। तो C1 व C2, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी
क्रम में है, अतः तुल्यधारिता सी डैश बराबर, श्रेणी क्रम का मतलब 1/c डैश लिख देते हैं, 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c डैश। इसको थोड़ा लंबा हम कर देते हैं, फिलहाल मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से लिख पाऊंगा साथियों, c1 प्लस c2 बट्टे c1 c2, और c डैश निकालूं तो 1/c डैश है साथियों। अगर c डैश निकालूं तो डायरेक्ट ये ऊपर चला जाएगा c1 c2, नीचे c1 प्लस c2 आ जाएगा। तो मैं अब से श्रेणी क्रम के लिए अगर दो संधारित्र तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा आपके लिए, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, ठीक। तो मैं ये यूज करने का प्रयास करता हूं। तो c डैश बराबर c1 c2 ऊपर, c1 प्लस c2 नीचे, c1 c2 कितना 6 गुणा 6 और 6 प्लस 6 नीचे, 6 36, 6 6 12, बढ़ यही 36। तो सी डैश मतलब मुझे मिला 3 माइक्रोफैरड। अब इसके साथ जो आपका 2 माइक्रोफैरड है सी डैश के साथ वो समांतर क्रम में है, ठीक है। तो आप लिखें अब जो है वो सी डैश व C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः तुल्यधारिता C डबल डैश, इधर लिखता हूं, C डबल डैश बराबर C डैश प्लस C3, C डैश इसका मान 3 आया शायद और इसका मान 2 है, कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। ये रही बिंदु ए व बी के बीच की तुल्यधारिता साथियों इस क्वेश्चन की। इस तरह मैं आपको सी नंबर पे ले चलता हूं, ठीक है, इसको इरेज करके। आप इसको जैसे नोट कर पाए कर ले, वीडियो को पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इच्छा हो। सी पे ले चलता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। सी इस तरह का कोई चित्र है, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, आगे ये भी आप चेक करेंगे, यहां से जो करंट निकलेगा इस पे बढ़ गया, इस पे बढ़ गया, यहां पे जो करंट पहुंच रहा है वही करंट इस पे पहुंच रहा है, ठीक। मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, बट यहां से जो करंट आया इस पे बढ़ गया, मतलब इस इधर साइड जितने भी लगे होंगे इस नंबर के साथ समांतर क्रम में रहेंगे। इस पे जो करंट आया वही करंट इसमें आया, इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में। मैं नाम देता हूं फिलहाल, वैल्यू दे देता हूं, कितना 2 2 2, सबका 2 मान है। ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड और ये भी 2 माइक्रोफैरड है। इसको C1 कह देता हूं, इसको C2 कह देता हूं, इसको C3 कह देता हूं, इसको C4 कह देता हूं। इस तरह से 4 नंबर दिख रहे हैं, आप लोग चेक कर लें। C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ऐसे हल करना लिखे चाहे तो, अतः तुल्यधारिता, तुल्यधारिता C डैश क्या हो जाएगी, मैंने आपसे कहा C1 क्रॉस C2 और C1 प्लस C2 लगा लेना है। चेक करिए क्या था, C1 का मान इसमें लिखा 2, C2 का मान भी 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, 2 2 4, नीचे 2 2 4, कट गया एक आंसर, यानी सी डैश आपको जो मिला वो 1 माइक्रोफैरड मिल गया। इसी प्रकार आप चेक करें C3 व C4 भी श्रेणी क्रम में, लिखें C3 व C4 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्यधारिता, तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी साथियों, चेक करें। C डबल डैश फिर से श्रेणी क्रम में, तो मैं वही फॉर्मूला लगा हूं,
2 है तो C1 अपॉन C1 प्लस C2, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है। रखें, कितना हो गया है 4, नीचे 2 2 4 घटा 1 माइक्रोफैरड। दोनों का आंसर 1 मिला, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। अब मैं कह सकता हूं जो C डैश है वह C डबल डैश है, वो समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, क्योंकि इसके जो तुल्यधारिता आई और जो इसकी तुल्यधारिता आई दोनों आपस में समान, क्योंकि यहाँ से करंट बढ़ जा रहा था, जो इस पे जा रहा था कुछ इसमें जा रहा था, जहां से बढ़ते वो समांतर क्रम में। तो आप कह सकते हैं अतः तुल्यधारिता C ट्रिपल डैश कह देता हूं, C डैश प्लस C डबल डैश, ये मिल जाएगी 1, ये मिल जाएगी 1, ये 2 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी जो 40 नंबर का C है। ठीक है, चर्चा कर लेंगे। डी नंबर है आपको, डी नंबर चेक करें। थोड़ा सा ये इरेज करते हैं इसको। चल, कोष्टक है, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, ये बी है। कुछ धारिताएं इस साइड लगी हैं, कुछ धारिताएं इस साइड लगी है, मतलब 2 उस साइड है 2 इस साइड है। ठीक है, ये 10 माइक्रोफैरड है, ये भी 10 माइक्रोफैरड है, ये 8 माइक्रोफैरड है, ये भी 8 माइक्रोफैरड है। चेक करें, अगर मैं बिंदु ए से इसको करंट दूं तो कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, मतलब इधर करंट और इधर करंट आपस में बटता है। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं या जो ये नंबर दिख रहे हैं, दोनों इस नंबर के साथ समांतर क्रम में रहेंगे, ये फिक्स है। अब 2 नंबर एक नंबर के साथ समांतर क्रम में तो रहेंगे नहीं। ठीक, तो चेक करें पहले ये और ये, जो करंट इसमें आया वही करंट इसमें आया, तो ये तो श्रेणी क्रम में हो गए। जो करंट इसमें आया वही करंट इसमें आया, ये भी श्रेणी क्रम में हो गया। लेकिन इन दोनों की जो तुल्य धारिताएं आएंगी, इसकी आएगी जो इसकी आएगी, वो इसके साथ समांतर क्रम में रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, नाम दे देता हूँ। इसको मैं C1 कह देता हूँ, इसको C2 कह देता हूँ, इसको C3 कह देता हूँ, इसको C4 कह देता हूँ। ठीक, चेक करिए क्या हो जाएगा। तो मैं कह दूं C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे साथियों कि अतः जो तुल्य धारिता होगी, अतः तुल्य धारिता C डैश बराबर, श्रेणी क्रम में तो हमने बताया C1 C2 बट्टे C1 प्लस C2, 10 गुणा 10 बट्टे 10 प्लस 10, कितना हो जाएगा? ये 100, नीचे 20, 0 0 काट लो, 10 बट्टे 2 लिखो, 5 माइक्रोफैरड। कितना मिला? 5 माइक्रोफैरड मिला C डैश। इसी प्रकार मैं कह दूं कि जो C3 है वह जो C4 है, C3 है और जो C4 है वो भी किस क्रम में है? वो भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता C डबल डैश कर देता हूं, फिर से C3 C4 बट्टे C3 प्लस C4 हो जाएगा। ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8, 8 8 64, 8 8 16, 16 चौके 64, 4 माइक्रोफैरड मिला साथियों। अब जो आपको C डैश या C डबल डैश दिख रहा है, ये 15 होना चाहिए था, तो ये 150 होना चाहिए था। ठीक, ये 0 कटेगा, ये थोड़ा सा 15 बट्टे 2 रहेगा। ठीक, और ये 7.5 रहेगा। ठीक, और ये 8 8 है, ये 38 होना चाहिए था।
25 छक्का 150 होना चाहिए था, ये पूरा कर लेना चाहिए था। तो 6 माइक्रोफैराड था साथियों ये। ठीक, अब ठीक है, चेक करें। अब C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश के देता हूं, C डैश प्लस C2 C डबल डैश सॉरी, इसका मान 6 है, इसका मान 4 है। ये 6 4 10 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आंसर रहा ए से लेकर डी तक का। धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।